अभी हम मंदिर के अंदर पहुंचने वाले हैं। देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई है। बोलो बाबा केदार की जय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से। अभी हम लोग हैं केदारनाथ धाम में और सुबह सुबह अभी हमारी तैयारी है मंदिर में जाने की। वहाँ पर जाएंगे, दर्शन करेंगे। और यहाँ से देखो ये पूरी है केदार नगरी। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है मंदिर। अभी हम लोग मंदिर प्रांगण में पहुंच गए हैं। यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है भक्तजनों की और अब हम लोग भी लाइन पे लग गए हैं। तो चलो चलते हैं, दर्शन करते हैं। लाइन देखो यहाँ से होके जा रही है ठीक आगे, और पता ये यहाँ से पूरे प्रांगण से होके बहुत नीचे तक लाइन लगी हुई है। अभी हम मंदिर के अंदर पहुँचने वाले हैं। देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई है। काफ़ी देर तक लाइन में लगने के बाद अभी मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए हैं। और जैसे ही मैंने मंदिर को फर्स्ट टाइम टच किया ना, तो अंदर से मतलब एक झंझनाहट सी महसूस हुई मुझे। और अभी दर्शन अच्छे ढंग से हो गए हैं। बाबा भोलेनाथ की सभी पर कृपा बने रहे, सभी लोग सुखी रहें और सभी लोगों को ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक उम्मीद मिलती रहे। बोलो केदार बाबा की जय। अगर आप लोगों ने केदारनाथ यात्रा की होगी या केदारनाथ की कोई भी वीडियो देखी होगी तो आपने केदारनाथ में बाबा को ज़रूर देखा होगा। ये है बाबा जो यहाँ पर हर टाइम रहते हैं। लोगों की अभी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है मंदिर में दर्शन के लिए। बहुत आस्था है लोगों में भोले बाबा के प्रति। और कुछ तो ना रात के 1-2 बजे से लाइन लगा देते हैं और तब जाकर उनका नंबर सुबह 12-1-2 बजे के आसपास आता है। बट मैं मानता हूँ कि जो लोग भी केदारनाथ यात्रा करते हैं गौरीकुंड से लेकर ऊपर केदारनाथ तक, तो ये एक असली अग्नि परीक्षा है। जिसने ये परीक्षा पास कर दी तो फिर भोले बाबा के अंदर दर्शन हो न हो, यहाँ तक पहुँच गए तो यहीं पर ही आपकी जो पूरी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। मंदिर में दर्शन इस वाले द्वार से करते हैं यहाँ से, और फिर पीछे वाले द्वार से बाहर निकलते हैं। तो वहाँ भी ले चलता हूँ मैं आपको। यहाँ से अंदर जाते हैं दर्शन करने के लिए, और जब अंदर दर्शन हो जाते हैं तो इस वाले द्वार से बाहर आते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं भीमशिला दर्शन के लिए, जो कि मंदिर के ठीक पीछे है। कहते हैं 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस टाइम ये जो भीमशिला है ये ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। और फिर ना जो पानी था वो 2 जगह बढ़ गया, एक मंदिर की इस साइड और एक इस साइड। तो इसलिए ना मंदिर की पूरी रक्षा हो गई। और जो ये पानी आया था ये ठीक वहाँ ऊपर बादल फटा था तो वहाँ से होकर आया था, कुछ यहाँ से होकर आया था।
मंदिर में पीछे की तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच गए हैं अभी आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल पे। जिन्होंने जो है चारों धामों की स्थापना की, 4 जो है मठों की स्थापना की, कई मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, जिसमें से केदारनाथ का एक मंदिर भी है जिसका पुनर्निर्माण इन्होंने किया है। इनका नाम है आदि गुरु शंकराचार्य। सनातन धर्म की स्थापना की, सनातन धर्म की मतलब पुनर्जीवित किया एक प्रकार से सनातन धर्म को, और आत्मा का ज्ञान दिया इन्होंने। तो ये हैं हमारे जो है आदि गुरु शंकराचार्य। केदारनाथ मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि जब तक भैरवनाथ मंदिर में दर्शन नहीं किए तब तक यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर रहा ठीक सामने पे, और जो भैरवनाथ मंदिर है वो यहाँ से ऊपर टॉप में है। अभी भैरवनाथ मंदिर में भी अच्छे से दर्शन हो गए हैं। चलो अच्छी बात है कि मौसम अभी तक साथ दे रहा है। अब धीरे धीरे ना बादल आने लग गए हैं, और पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं। ये देखो ऊपर की तरफ से अभी बादल भी आने लग गए हैं, तो थोड़ी देर में ना पक्का बारिश होगी यहाँ पर। तो यहाँ से पूरी केदार नगरी दिखाई दे रही है पीछे। और एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पर ना बहुत सारे आपने ट्रक देखे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी। तो जब 2013 में आपदा आई थी तो उसके पुनर्निर्माण के लिए ये सारी मशीनें यहाँ पर लाई गई हैं। यहाँ पर भी देखो वो ऊपर वहाँ जब वहाँ से बादल फटा तो कुछ पानी यहाँ से आया, कुछ यहाँ से आया, तो सब कुछ तबाह हो गया था यहाँ पर। और फिर से ना सारी मशीनें लगी हैं पुनर्निर्माण के कार्य पे। केदारनाथ धाम में जगह जगह पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। और एक बात तो है, अगर आप लोग केदारनाथ धाम में आते हो, जितने भी भक्तजन आते हैं, तो वो भूखे नहीं रहेंगे भोले बाबा के दरबार में। दिन के 12:30 हो रहे हैं, लोग अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं। लंबी लंबी लाइन लगे यहाँ से लेकर नीचे तक। और अब जब भोले बाबा ने सबको यहाँ तक बुला ही लिया है तो सबके मन की पुकार भी ज़रूर सुनेंगे। और केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक धाम है। पंच केदार में से प्रथम केदार है, और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन जगह पे भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे, और बाद में वहाँ पर शिवलिंग के रूप में पूजा की गई। हमारे तो अच्छे ढंग से दर्शन हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखो भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है, तो बोलो बाबा केदार की जय। केदारनाथ मंदिर है वो ठीक सामने, और दर्शन करने वालों की लाइन देखो वहाँ से लगी हुई है, ये यहाँ से होकर, और पता नहीं आगे कहाँ तक है ये। अभी हम लोग बेस कैंप पहुंच गए हैं। अब थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं, क्योंकि शाम को ना हमें आरती में भी जाना है। ये देखो ये है बेस कैंप, हर जगह टेंट लगे हुए हैं। शाम के 6:30 हो रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ मंदिर में आरती देखने के लिए। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। कभी भी आप केदारनाथ आओ तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि हो सकता है सुबह के टाइम पे मौसम अच्छा रहे, शाम के टाइम पे हमेशा मौसम ठंडा हो जाएगा, बारिश लगेगी। अब हम भी चलते हैं। वैसे आसपास तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलते हैं फटाफट मंदिर में। 7:30 से आरती शुरू हो जाएगी।
विजिबिलिटी देखो अभी एकदम जीरो हो गई है, यहाँ पर सामने मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब आरती शुरू हो जाएगी। जय हो, जय हो भोलेनाथ, बोलो केदार बाबा की जय।